गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। आज जारी होगी किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल से करेंगे ट्रांसफर। देश भर में मनाया जाएगा पीएम किसान उत्सव दिवस। प्रधानमंत्री मोदी कल उज्जैन में विश्व के पहले वैदिक घड़ी का करेंगे लोकार्पण। 6,265 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। आज दिल्ली में होगी एमपी बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी चयन पर चर्चा। भोपाल में रायशुमारी के बाद सूची लेकर दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कल चुनाव समिति की बैठक के बाद हो सकता है नामों का ऐलान। मोहन सरकार का बड़ा फैसला। परिवहन चेक पोस्ट पर लागू होगा गुजरात मॉडल। परिवहन चौकियां अब होंगी ऑनलाइन। एमपी लोक सेवा आयोग ने स्थगित की परीक्षाएं। सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी के एग्जाम स्थगित। 3 मार्च को होने वाले थे एग्जाम। और मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी। 21 जिलों में अगले 3 दिन आंधी तूफान और ओले की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। दिल्ली में एमपी बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होनी शुरू हो गई है, चूंकि तारीख भी आने वाली है। आज दिल्ली में बड़े नेताओं से चर्चा होगी। बड़े नेताओं में जगत प्रकाश नड्डा हैं और अमित शाह हैं। इनसे चर्चा होगी। रायशुमारी के बाद सीएम दिल्ली जाएंगे। कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पहली सूची में 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। देखिए, एक प्रोसेस होता है। पहले प्रदेश कार्यालय अपना काम करता है, उसके बाद प्रदेश की जो टीम होती है, कोर टीम होती है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, वो नामों को बताती है कि ये 29 लोकसभा सीट है, इसमें से ये नाम सही रहेंगे, जो हमारे सर्वे भी कहते हैं। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति अपनी तरीके से देखती है और उन 2-3 नामों में से एक नाम पर वो मोहर लगाने का काम करती है। तो दुष्यंत पाराशर आपको विस्तार से बताएंगे जो आज चुनाव संबंधित खबरें हैं, वही भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड। दुष्यंत, बताइए। बिल्कुल, देखिए राहुल, दिल्ली में आज तमाम सारे बड़े नेता जो है वो मध्य प्रदेश की जो लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों का चयन किया जाना है, उनके नामों की जो सूची आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली लेकर जाएंगे। तो ऐसे में उस पूरी रिपोर्ट को लेकर जो रायशुमारी में नाम निकलकर सामने आए हैं, उन नामों पर बड़े नेताओं के साथ में चर्चा करेंगे। दिन भर दिल्ली में ही डॉक्टर मोहन यादव जो है बड़े जो नेता है पार्टी के, उनसे लगातार मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या फिर बात की जाए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो दोनों ही नेताओं से मिलकर इस पूरी सूची पर चर्चा कर सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार कोशिश बीजेपी की ये है कि जब 3-3 नाम तमाम सारे पदाधिकारियों से मांगे गए थे, तो वो जब पैनल तैयार किया गया है, उस पैनल को लेकर बड़े नेताओं से रायशुमारी की जाए। और रायशुमारी के बाद जब कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जब बैठक होगी, तो इस बैठक में तमाम सारे नामों पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही साथ जो 29 सीटें हैं, क्योंकि पहले 6 सीटें पर चर्चा लगभग हो चुकी है, लेकिन अभी 22 से 23 सीटें लगभग और बाकी हैं। तो ऐसे में उन सीटों पर और चर्चा की जानी है। तो ऐसे में इन तमाम सीटों पर जो लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं, उनके नामों पर चर्चा की जाए। और इसी को लेकर तमाम सारी कवायद जो है वो की जा रही है। अमित शाह के साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव चर्चा करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात के बाद मुलाकात में जब इन तमाम सारे पैनल्स पर, इन तमाम सारे नामों पर चर्चा होगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर
बात की जाए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक की, तो जब कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी उस बैठक में भी तमाम सारे बड़े पदाधिकारी, तमाम सारे नेता जो हैं शामिल होंगे। और जब इन नामों पर चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं मंथन के बाद अमृत निकलकर सामने आएगा और जिन लोगों के नाम लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर तो चलिए, यानी मंथन के बाद एक नाम निकल कर सामने आएगा कि कौन होगा लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी। अगली खबर भी आप से जानकारी लेंगे, लेकिन भोपाल से ये जानकारी है कि पीएम किसान उत्सव दिवस आज मनाया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त आज जारी होगी। पीएम मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल से ये राशि वितरित करेंगे। वर्चुअली कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर बड़े स्क्रीन पर इसका प्रसारण किया जाएगा। ये जब से मोदी की सरकार बनी है अब तक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के नाम से 15 किस्त जा चुकी है और ये 16वीं किस्त होगी। 16वीं किस्त यानी कुल 10 वर्ष में ये 16वीं किस्त किसानों के खाते में जाएगी। दुष्यंत, क्या ये 16वीं किस्त आज मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में भी आएगी? हाँ बिल्कुल राहुल, देखिए देश भर में जो किसान हैं जिनको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारी की थी और किसानों को किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम्स ना हो और साल का 6,000 रुपये जो है वो यहाँ पर दिया जा सके, उसको लेकर केंद्र सरकार ने जो है किसान सम्मान निधि योजना की बनाई थी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ही किसानों को जो है वो यहाँ पर राशि जो है वितरित की जाती है। इस बार अगर आज की बात की जाए तो आज किसान सम्मान उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। उत्सव दिवस पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। महाराष्ट्र की यवतमाल में एक मेगा कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री का होगा और उसी कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के किसानों के खातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान निधि की राशि जो है वो हस्तांतरित करेंगे और ये कोशिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस बात को भी पहुंचाया जाए, क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव भी होंगे तो उस लोकसभा चुनाव में किसानों की एक तीर से दो निशाने साधे जाएंगे। बात क्लियर हो गई है आप जैसा कि बता रहे हैं, लेकिन आगे राजनीति में हो क्या रहा है वो भी अपने दर्शकों को बता दें। कल राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई थी। अब इस वोटिंग में सुक्खू सरकार, ये सुक्खू कहां की सरकार है? हिमाचल प्रदेश की। वहां के सुक्खू चीफ मिनिस्टर हैं, संकट में आ गई है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात भी कर ली है। जयराम की अगुवाई में राज्यपाल से एमएलए मिले हैं। हिमाचल में हलचल है, सुक्खू पर संकट है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के बाद बवाल हो गया है। तो कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। बजट पर अगर डिवीजन मांगा जाता है तो वो वही होता है। ठीक है, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। नाश्ता करके फिर आ जाओ, नाश्ता करके आ जाओ, नाश्ता करके आ जाओ। मेरे साथ चलो, आजू बाकी ले लेते हैं अभी थोड़ी देर में। ये अभी मुलाकात हुई। जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हिमाचल प्रदेश के, उनकी राज्यपाल से मुलाकात हुई। चूंकि अगर राज्यसभा के इलेक्शन में देखेंगे तो 34-34 मामला टाई हो जाता है। बीजेपी के भी 34 और कांग्रेस के भी 34। तो जब मामला टाई हुआ तो टॉस हुआ और टॉस में बीजेपी जीत गई तो अल्पमत में आ गई है सुक्खू की सरकार। देखिए, राज्यसभा की वोटिंग में एक प्रकार से ये तो दिख ही गया ना कि कितने विधायक कांग्रेस के साथ हैं। तो जो 40 विधायक साथ थे उसमें से 6 घट गए। अब 6 घटते हैं तो संख्या हो जाती है 34 की, और 34 की अगर संख्या हो जाती है तो 35 में से एक कम है, और 35 का जो आंकड़ा है वो बहुमत का आंकड़ा होता है। ऐसे में सुक्खू की सरकार संकट में आ गई है। इस राज्यसभा चुनाव में एक राज्यसभा का कैंडिडेट तो कांग्रेस ने गंवाया ही। दूसरी बात यह है
कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उनकी एकमात्र हिंदी भाषी क्षेत्र में वो भी संकट में आ गई है। भोपाल से खबर यह है कि 4 मार्च को अयोध्या जाएगी मोहन कैबिनेट। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। कैबिनेट मंत्री एमपी सरकार ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अपना कार्यक्रम भेज दिया है। एमपी सरकार ने बता दिया है कि हम 4 मार्च को अयोध्या आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। एमपी सरकार ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अपने कार्यक्रम से अवगत करा दिया है, यानी बता दिया है। खबर भोपाल से है। एमपी सरकार का बड़ा फैसला है। परिवहन चेक पोस्ट पर लागू होगा गुजरात मॉडल। मध्य प्रदेश में परिवहन चौकियां अब ऑनलाइन होंगी। सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा। चेक पोस्ट पर करोड़ों की वसूली अब बंद होगी। बॉडी वार्म कैमरे पहनकर अब ड्यूटी करना होगा। 15-15 दिन में ऑफिसर्स की पोस्टिंग होगी। यानी एमपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब गुजरात मॉडल यहां पर लागू होगा। एमपी सरकार का ये बड़ा फैसला है। 15-15 दिन में अफसरों की पोस्टिंग भी की जाएगी। एमपी लोक सेवा आयोग ने परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी है। सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी की परीक्षा स्थगित कर दी, जो 2022 की थी। इसका पेपर देखिए, ये वैकेंसी निकाली गई 2022 में। 3 मार्च 2024 को ये परीक्षा होने वाली थी। अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। आयोग ने परीक्षा स्थगित करने के कारणों को नहीं बताया। अच्छा, आयोग ने तो एक लाइन में लिख दिया कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। क्या उन छात्रों के बारे में, उन अभ्यर्थियों के बारे में आयोग ने सोचा जो दिन रात मेहनत कर रहे थे? दिन रात आप पहले फॉर्म भरवाते हो, उस फॉर्म का पैसा देते हैं, उस फॉर्म भरने में कितनी जद्दोजहद अभ्यर्थी करते हैं। तमाम अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके पास फॉर्म भरने के पैसे भी नहीं होते हैं। वो फॉर्म भरते हो और आपने एक लाइन में लिख दिया परीक्षा स्थगित। कारण भी नहीं बताया, अगली तारीख भी नहीं बताई कि आगे कब एग्जाम होगा। ये हो रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2022 की परीक्षा वो रद्द कर दी जो 3 मार्च को होने वाली थी। छात्र मेहनत करके उसकी तैयारी कर रहे थे। राज्य सरकार ने, चूंकि मैं आगे बढ़ गया हूं, एक दूसरी खबर आ गई है मेरे सामने। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हरे मटर को जबलपुर का मुख्य उत्पाद घोषित कर रखा है। लेकिन मटर किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जो मटर किसान है उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जबलपुर में हरे मटर की फसलें एक रहस्यमय बीमारी से बर्बाद हो रही हैं, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी तक नहीं है। जबलपुर में करीब 12,000 हेक्टेयर के बड़े रकबे में हरे मटर की खेती होती है और जबलपुर का हरा मटर अपनी गुणवत्ता के कारण विदेश तक भी एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन बीते कुछ दिनों से मौसम में आए बदलाव के बाद मटर के खेतों में रस्ट यानी एक किस्म की फफूंद की बीमारी लग रही है। यह बीमारी इतनी घातक है कि इसके लगने के 3 दिनों के भीतर ही बड़े से बड़े खेत में मटर की फसल चौपट हो जा रही है। अच्छा, दिक्कत यही है, बावजूद इसके जब रहस्यमयी बीमारी से मटर की फसल चौपट हो रही है तो किसानों को इस बीमारी के बारे में सटीक जानकारी और इससे निपटने का उपाय कोई बता नहीं रहा है। इसका निदान क्या है और मुझे इसका उचित मुझे लागत तो दी जाए। अगर मुझे लागत नहीं मिलती है तो सरकार से मेरा निवेदन है, क्योंकि जबलपुर में मात्र एक कैश क्रॉप नगद फसल केवल मटर है और लगभग 100 दिन का रोजगार ये हर किसी को देती है, चाहे वो लेबर हो, चाहे गाड़ी वाला हो और चाहे किसान हो। पत्र लिखता और वो एक टीम बना के वैज्ञानिकों के साथ भ्रमण करके गाँव में अगर उसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है उनसे सलाह के आधार पर नियंत्रण करने की हम कोशिश करेंगे। खबर मुरैना से है। बाइक सवार 6 बदमाशों ने फायरिंग की है। गोली लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बदमाशों ने पुरानी रंजिश की वजह से फायरिंग की है। घायलों को जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। एक घायल युवक को ग्वालियर रेफर किया गया है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, यानी रिकॉर्ड हो गई है। कोतवाली थाना के
बनखंडी रोड की यह घटना है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोली लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाइक सवार 6 बदमाशों ने फायरिंग की है। घायल को जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है। ये फिलहाल 4 तस्वीरें हैं नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा और टीकमगढ़ की। ये 4 तस्वीरें हैं और इन इलाकों में ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हुई है। उनकी चिंता जाहिर सी बात है बढ़ी है। और एमपी के ही 21 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में आज आंधी तूफान ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम के अगले 3 दिन इसी तरह रहने के आसार हैं। बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, शिवपुरी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये पूरा ओटला भरा चुका है हमारा गाड़ी कार से। सिंगाजी राज्य में कुंभ कल्प मेले में साधु संत पहुंच रहे हैं। बालोद के पाटेश्वर धाम से पहुंचे बाबा श्रीराम बालकदास जी महाराज ने कहा कि संत समागम के दिन से महाशिवरात्रि तक रोज शाम को भस्म आरती की जाएगी। जशपुर के सरकारी स्कूल ब्लादर पार्क में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी मिली। बच्चों की थाली से दाल और हरी सब्जी गायब है। बालोद में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक आदर्श विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 187 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। रायगढ़ राज परिवार के सदस्य कुमार देवेंद्र प्रताप सिंह छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह के रायगढ़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केशकाल के पंचवटी में बीजेपी कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। भाजपा के पार्षद और कार्यकर्ता अब ठेले वालों को स्वनिधि योजना के तहत लोन दिलाने में मदद करेंगे। इसको लेकर भिलाई में सांसद विजय बघेल और लोकसभा प्रभारी अमित शाह ने बैठक ली। सूरजपुर में पटवारी संघ ने धरना प्रदर्शन किया। पटवारी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बलरामपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। स्कूल से प्राचार्य को हटाने का विरोध किया। कावरधा में सेल्समैन की मनमानी से ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर सेल्समैन को हटाने की मांग की। जांजगीर में नेशनल हाईवे पर धान से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में ड्राइवर समेत 4 को चोट आई है। बल्कि अंबिकापुर में नगर निगम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। निगम क्षेत्र के तुर्रा पानी इलाके में अवैध निर्माण हुआ था। मनेंद्रगढ़ में स्कूल की कर्मचारी महिला पर गोली चलाई गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांजगीर चांपा के जिला कोर्ट ने हत्या के दोषी भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजनांदगांव पुलिस ने सूने मकान में चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों से चोरी की रकम समेत जेवर बरामद किए गए। कोरबा में देर शाम जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे। आधे घंटे तक पौड़ी, उपरोड़ा समेत कई इलाकों में बारिश हुई।